क्वेश्चन नंबर 1, द साइंटिफिक नेम फॉर डोमेस्टिक इज कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। घरेलू का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस है। हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है बुफैलो, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डॉग और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है काऊ। भैंस का वैज्ञानिक नाम जो होता है बुबैलस बुबैलिस होता है और कैट का वैज्ञानिक नाम जो होता है फेलिस कैटस होता है। कुत्ते का जो नाम होता है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस होता है। गाय का जो होता है बास टाउरसस होता है। यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 डॉग सही है। डॉग का वैज्ञानिक नाम जो होता है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम फंजाई। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंजाई से संबंधित नहीं है। हमें फंजाई के सब लगभग सभी मेंबरों को याद रखना चाहिए जो एनसीईआरटी में है। जैसे अस्परजिलस जो होता है ये फंजाई का मेंबर होता है। ये अस्कोमाइसिटीज एक क्लास होता है फंजाई में, उसका मेंबर होता है। राइजोपस और म्यूकर जो होता है ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होता है। यानी ये तीनों जो हैं फंजाई के मेंबर हैं। यूग्लिना जो होता है ये प्रोटिस्टा का मेंबर होता है, इसलिए यूग्लिना जो है हमारा चौथा ऑप्शन जो है सही है। ये यूग्लिना का फिगर दिया हुआ है। यूग्लिना जो होता है इग्लूना में एक खास बात होती है, ये अगर लाइट मिले तो उससे भोजन बनाते हैं, बाहर से कुछ नहीं खाता है। अगर मान लीजिए लाइट नहीं मिलती है तो भी ये अपना भोजन छोटे छोटे जीवों को खा के बना लेते हैं। यानी ये चाहे लाइट हो चाहे अंधेरे में हो ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अस्परजिलस और राइजोपस म्यूकर जो होते हैं ये फंजाई होते हैं। फंजाई जो होते हैं ये सड़े गले स्थानों पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज ए डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन सेल काजिंग सीजर्स। एसएससी सीजीएल 20 तारीख को पूछा गया था और यह दूसरी शिफ्ट में से आया हुआ सवाल है। एक विकार है जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है जिससे दौरे पड़ते हैं। हमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रोस्टाइटिस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हाइपोग्लाइसेमिया, तीसरा ऑप्शन दिया है एपिलेप्सी और रूमाटॉइड अर्थराइटिस। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। एपिलेप्सी जो होता है यह जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है एपिलेप्सी को हम मिर्गी कहते हैं। यह एक केंद्रिका तंत्री संबंधित विकार है। इसमें मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका नर्व सेल गतिविधि बाधित हो जाती है जिसके कारण दौरे या कुछ असामान्य व्यवहार, उत्तेजना और कभी कभी बेहोशी हो जाती है। एपिलेप्सी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे स्टेयरिंग, अगर हम किसी को कुछ देखते हैं तो घूर के देखते हैं। हमें भूख नहीं लगती है, वीकनेस महसूस होती है, मसल का कंट्रैक्शन होता है और जर्किंग झटका देता है शरीर, हेडेच होता है, लॉस कॉन्शियसनेस और बेहोशी हो जाती है। ये एपिलेप्सी के कुछ उदाहरण हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है मस्तिष्क के विकार कोशिकाओं से संबंधित बीमारी जो है एपिलेप्सी होती है जिसे हम मिर्गी कहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 4, बैसिली कालमेटी ग्यूरेन इज ए वैक्सीन फॉर। एसएससी सीजीएल 20 तारीख को दूसरी शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। बैसिल कैलमेट ग्यूरेन के लिए एक टीका है। हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है टाइफाइड जिसे आंत ज्वर बोलते हैं, दूसरा दिया है प्लेग जिसे कुष्ठ रोग बोलते हैं, तीसरा दिया है मम्प्स गलसुआ बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस एचमा बोलते हैं। बैसिली कालमेटिक ग्यूरिन जो होती है ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी बोलते हैं जिसे हिंदी में क्षय रोग भी कहा जाता है।
24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इसके 7 लक्षण जो टीबी के लिए इशारा करते हैं। पहले होता है लंबे समय तक सूखी खांसी आना, खांसी के साथ बलगम और खून आना, सांस लेने पर सीने में दर्द होना, बेचैनी और सुस्ती महसूस होना, भूख कम लगना और वजन घटना, रात में हल्का बुखार रहना, थकान और शरीर में दर्द रहना, इसके कुछ लक्षण हैं ट्यूबरकुलोसिस के, जिसे टीबी कहते हैं। और यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है चौथा ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर which it deals with the production, storage, processing and marketing of vegetable is called। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित कहलाती है। यह SSC CGL 20 तारीख को दूसरी ही शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है पोमोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया है एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, जिसे हम कृषि विज्ञान भी कहते हैं, ओलेरीकल्चर को हम जो है सब्जियों के अध्ययन करते हैं, प्रसंस्करण, भंडारण, उत्पादन करते हैं, यानी हमारा जो ऑप्शन है तीसरा सही है। और एपीकल्चर जो होती है ये मधुमक्खियों के अध्ययन या पालन को कहते हैं। पोमोलॉजी जो होती है इसमें फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, यानी हमारा जो ऑप्शन है ओलेरीकल्चर जो है सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं। कुछ हमें ओलेरीकल्चर की परिभाषा दी गई है, आप याद कर सकते हैं। कुछ टर्म और दिए गए हैं जो हमेशा लगभग पूछे जाते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन को कहते हैं, अर्बोरिकल्चर जो है वृक्ष के अध्ययन को कहते हैं, विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती को कहते हैं, हार्टिकल्चर जो है बागवानी के अध्ययन को कहते हैं, मोरिकल्चर जो है शहतूत के अध्ययन को कहते हैं, सब्जियों के अध्ययन को अभी ये ओलेरीकल्चर आपने देख ही लिया है, यानी हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। यह SSC CGL 20 तारीख को दूसरी शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है क्लार्किया, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉसेरा, तीसरा ऑप्शन है हॉलीहॉक, चौथा ऑप्शन है एलाइसम। इंसेक्टिवोरस प्लांट कीटभक्षी पौधा जो होता है और ड्रॉसेरा होता है। NCERT में 2 पौधे दिए हुए हैं, एक ड्रॉसेरा दिया हुआ है और एक ब्लैडरवर्ट दिया हुआ है, यानी कि ड्रासेरा और ब्लैडरवर्ट दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, यानी कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये कैसे करते हैं, इनका प्लांट का जो शरीर होता है, तना होता है, फूल होते हैं, इसमें जो है लाशेदार इनके शरीर से निकलता है, जिससे कीट जो है इससे चिपक जाते हैं और इसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये कीटभक्षी पौधे वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और ये जो है कीटों से नाइट्रोजन लेते हैं, यानी हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है दूसरा सही है, ड्रासेरा। यह इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, यानी कीटभक्षी पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, in order to set clean drinking water, disinfectant is used after filtration. Disinfectant however is not used for removing। स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए विसंक्रामक का उपयोग निस्पंदन के बाद किया जाता है, हालांकि निसंक्रामक का उपयोग हटाने के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि जो है डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किसको हटाने के लिए नहीं किया जाता है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वायरस, दूसरा दिया हुआ है पैरासाइट जिसे परजीवी बोलते हैं, मिनरल खनिज पदार्थ को हटाने के लिए, बैक्टीरिया जीवाणु को हटाने के लिए। डिसइंफेक्टेंट देखिए, इन्फेक्शन कौन कौन काज करता है, जैसे वायरस है,
पैरासाइट भी हमें रोग काज करता है, बैक्टीरिया भी रोग काज करता है। खनिज मिनरल्स जो होते हैं ये नहीं काज करते, इसीलिए इसको नहीं हटाते हैं मिनरल्स को, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। जैसे कैल्शियम जो है हमारे हड्डी के लिए उपयोगी है, और आयरन जो है ब्लड आरबीसी बनाने के लिए उपयोग होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो है आयरन का उपयोग किया जाता है। यानी मिनरल्स को नहीं हटाया जाता है। जो हमारा क्लीन वाटर, पानी, पीने वाला पानी जो होता है साफ़ किया जाता है, तो उसमें से मिनरल्स नहीं हटाते हैं। वायरस, पैरासाइट और बैक्टीरिया को हटा देते हैं, क्योंकि ये रोग काज करते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है तीसरा सही है, मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the middle layer in the root apical meristem that give rise to the cortex? यह SSC CGL 21 तारीख को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल शीर्ष विभजोतक रूट एपिकल मेरिस्टेम के बीच की परत है जो वल्कुट कार्टेक्स को जन्म देती है? हमें ऑप्शन दिया हुआ है पेरिबलम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैलिप्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डर्मेटोजन, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्लीरूम। हिस्टोजन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम को जो है 3 भागों में बांटा था, पेरिबलम, डर्मेटोजन और प्लीरूम। डर्मेटोजन से जो है कार्टेक्स बनता है, ये डर्मेटोजन से जो है ये एपिडर्मिस बनती है, और जो है और पेरिबलम से जो है पूरी ग्राउंड टिश्यू बनती है। यानी कि एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस और जो है जाइलम और फ्लोएम को, एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम को छोड़ के सारी की सारी टिश्यू जो है ग्राउंड टिश्यू कहलाती है। ग्राउंड टिश्यू में जो है कार्टेक्स भी आता है। यानी जो है पेरिबलम से जो है ग्राउंड टिश्यू बनती है, यानी कार्टेक्स भी बनता है। यानी हमारा ऑप्शन जो है एक सही है। और जो है प्लीरूम से जो है जाइलम और फ्लोएम बनता है। कैलिप्ट्रोजन से जो है रूट कैप बनता है, रूट कैप जो है कैलिप्ट्रोजन से बनता है। जाइलम फ्लोएम जो है प्लीरूम से बनता है। और जो है पेरिबलम से जो है कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ, सारे के सारे जो है पेरिबलम से बनते हैं। यानी हमारा ऑप्शन जो है एक ऑप्शन जो है सही है, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉस्किटो? निम्नलिखित में से कौन सा एक मच्छर का प्रकार नहीं है? यह SSC CGL 21 तारीख को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। हमें ऑप्शन दिया है पहला लिमुलस, दूसरा दिया हुआ है क्यूलेक्स, तीसरा दिया हुआ है एडीज, और चौथा दिया हुआ है एनेफ्लीज। ये सारे के सारे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं, ये सब आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। क्यूलेक्स और एडीज, एनाफ्लीज जो होते हैं ये मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो हैं। लेकिन लिमुलस जो है यह मॉस्किटो नहीं है, लेकिन आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है। लिमुलस को हम किंग क्रैब भी कहते हैं, किंग क्रैब भी कहते हैं। और यह लिविंग फुजाइल भी होता है, इसे लिविंग फुजाइल भी कहते हैं। ये लगभग सभी, ये जितने ऑप्शन दिए हैं ये लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। यानी ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ऑप्शन जो है लिमुलस जो है पहला ऑप्शन, ये मॉस्किटो नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, हाउ मेनी आइज डज ए बी हैव? यह SSC CGL 21 तारीख को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। मधुमक्खी के पास कितनी आंखें होती हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है 5। मधुमक्खी के पास जो है 5 आंखें होती है, यानी हमारा ऑप्शन जो है 4 सही है। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.